तो निशांत भाई, जैसे कि सबने एक बारी सबसे प्रॉमिस उधर किया था। देखूं या तुझको देख के बात करूं? आप कहीं भी देख लो, मुझे देख लो, कहीं भी देख लो। ठीक। जैसे हमने इरास्मस के बारे में बात करनी थी, इरास्मस और इरास्मस मुंडस, वो एक चीज़ जिस में यूनिवर्सिटी का आप एप्लीकेशन लोगे और पूरे यूरोप में घूम सकते हो। और मैंने नॉर्मली निशांत भाई ये भी देखा है कि जितनी ही मैंने इरास्मस वाले की गलती से प्रोफाइल खोल लेता हूँ, हम्म। तो कम से कम मैं 12 से 13 देश तो हाइलाइट्स में देख ही लेता हूँ कि बंदों ने 1 साल में या हाँ। 1.5 साल में सारे हम्म। 12-13 देश घूमे होते हैं। क्रोएशिया, हंगरी, हाँ। नेदरलैंड्स, जर्मनी, हाँ। ऑस्ट्रिया वगैरह हो गया आपका, फ्रांस, स्पेन। हम्म। तो आप एक बार पहले तो आप ये बता दो कि इरास्मस और इरास्मस मुंडस में ऐसे फ़र्क क्या होता है? अच्छा, तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक इरास्मस प्लस होता है और एक इरास्मस मुंडस होता है। हाँ। इरास्मस प्लस हमारे लिए नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो मेजरली यूरोपियन स्टूडेंट्स जो हम्म। मोबिलिटी करना चाहते हैं एक सेमेस्टर के लिए, हाँ। वो कहीं भी सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को ये कोर्स पढ़ना है इन एक्स यूनिवर्सिटी इन स्पेन बेसिकली। हम्म। तो वो वहाँ एक सेमेस्टर पढ़ के वापस घर चले जाते हैं। ठीक है। उनको थोड़ा सा स्टाइपेंड भी मिलता है हम्म। वहाँ रहने के लिए उस टाइम के लिए। हम्म। यूरोपियन यूनियन उन्हें भी देती है। बट इरास्मस मुंडस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये पूरा मास्टर्स ही मोबिलिटी पे डिपेंडेंट है। इसमें 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। हम्म। और हर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है, और लास्ट यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली स्पेशलाइजेशन होती हैं हाँ। सब मेजरली मास्टर्स में। तो बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ता है। हम्म। और इसमें कोई भी भर सकता है इरास्मस मुंडस में। यू कैन बी इंडियन स्टूडेंट, अफ्रीका, कहीं से भी आ सकते हो आप। ठीक है, आप एक बार अपनी जर्नी बता दो कि आपने कैसे अप्लाई किया हम्म। और मतलब आपको चैलेंजेस क्या लगी इसको अप्लाई करने में। अच्छा। तो मेजर अगर कोई इस वीडियो को देखे उसको समझ में आ जाएगी उसको स्टेप्स क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, हाँ। और क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशंस एटलीस्ट होनी ही चाहिए जिसके साथ वो इस चीज़ में अप्लाई कर सके। हम्म। तो बेसिकली मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। हाँ। मैंने इरास्मस मुंडस बिग डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स में किया था। हम्म। अब अगर तुम उसे गूगल सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ। उसकी फंडिंग हो गई है ख़त्म। और उसकी जगह उसका नया चैप्टर निकला है विच इज़ कॉल्ड DEAI, डेटा इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको रिवैम्प कर दिया है बेसिकली। नाउ जब हम बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोफाइल होनी चाहिए, तो हर मास्टर्स का प्रोफाइल डिपेंड करता है क्या चाहिए टीचर्स को, कैसे हम्म। बच्चे चाहिए। इन हम्म। माय केस उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हो और कुछ रेलिवेंट कोर्सेज उनने ऑलरेडी पढ़ी हो। क्योंकि वरना मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, BDMA में ये प्रॉब्लम होती थी कि कुछ लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आते थे, उनको C++ की जानकारी नहीं होती थी, और उनको फिर प्रॉब्लम्स आती थी कोड लिखने में जब कोई प्रोजेक्ट मिलता था जो स्पेशली C में ही लिखना है। तो ये तो मतलब माइनर क्वालिफिकेशंस हो गई ये कि माइनर कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशंस, हाँ कोडिंग, हाँ। तो चलो ये तो बेसिक है, सब तो आना ही हाँ चाहिए, तो हाँ। बिना ये सब सोचे तो मतलब ना ही हाँ अप्लाई करें एटलीस्ट। हाँ, ये नहीं है कि हाँ। आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हो और आप सोच रहे हो कि आपको DEAI में हाँ। इरास्मस मुंडस मिल जाएगा, वो नहीं हो पॉसिबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आपका। ये, हाँ, हाँ। प्री रिक्विजिट्स कुछ कोर्सेज ऑलरेडी आप करके रहने चाहिए, हम्म। तभी आप सोच सकते हो कि आप भर सकते हो चलो कोडिंग के अलावा ऐसे CGPA कैसे हम्म। कितना मैटर तो करती है? अब मैं अपना एग्जांपल हाँ। में बताता हूँ कि BDMA में हम्म। मार्किंग स्कीम ऐसी होती थी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेडिंग, हम्म। रिसर्च पेपर्स, कहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, और जिनसे रिकमेंडेशन मिला है हम्म। उनकी प्रोफाइल, मेरा मोटिवेशन लेटर, और मेरा रेज्यूमे। हम्म। सो ये सारी चीज़ों का एक पूरी जो कमेटी होती है वो ग्रेडिंग करती है, हाँ। और फिर उस बेसिस पे एक रैंकिंग बनती है। हाँ। और एक और क्राइटेरिया होता है कि जो ये यूरोपियन कंसोर्टियम होती है जो हम्म। हमें फंड करती है, स्कॉलरशिप देती है, वो हर कंट्री से सारे बच्चे नहीं उठा सकती। अगर सारे मेरिटोरियस हैं, 10 के 10 बच्चे और 10 हम्म। स्कॉलरशिप है, हम्म। तो 10 के 10 इंडिया से नहीं आ सकते। दे विल ठीक स्टिल है। कीप डाइवर्सिटी। 2 से 3 बच्चे ही इंडिया से उठाएंगे। हम्म। तो ये सारी दिक्कतें हैं, और ये क्वालिफिकेशन है। तो बेसिक अगर कोई इस वीडियो को पहली बार ही देखे और उसको बस इतना पता है कि मुझे बाहर पढ़ने आना है और उसको हम्म। इरास्मस मुंडस के नाम सुना, तो हाँ एक तो अच्छी CGPA मतलब हाँ। जैसे कि 8.5 के नीचे है या 9 के नीचे है, तो क्या उसे सोच सकता है, हो सकता है उसका? हो सकता है, क्योंकि अगर उसका बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, वो शायद गूगल में काम कर चलो रहा मान लो था। 8.5 CGPA हाँ है पर रिसर्च पेपर्स है, हाँ LORs हाँ अच्छे है, अच्छा हाँ है, हाँ। वर्क एक्सपीरियंस है, हम्म।
तो ये प्रोफाइल होगी, या फिर सीजीपी अच्छी है, भले ही वर्क एक्सपीरियंस ना हो पर रिसर्च हाँ पेपर्स है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे मतलब बैच में सारा एक बैकग्राउंड जो होता है, ऐसे कुछ भी हो एग्जाम्पल्स हैं। सकता है। हाँ पर इन एंड ऑल तो एक ये बात तो बड़ी नॉर्मल है कि आपको थोड़ा सा तो अकेडमिकली ब्रिलियंट होना पड़ेगा। हाँ। ये अकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं तो कुछ तो एक ऐसा उखाड़ना पड़ेगा अपनी हम्म लाइफ में, अच्छी कंपनी उखाड़नी है, हम्म या अच्छा रिसर्च पेपर हो, या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी हो। हम्म पर मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी भी इतने मैटर नहीं करती, आप कहीं भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है हम्म या सीजी भी अच्छी है तो आपके चांसेस हाई है इस चीज़ में करने के। सही तो बात है। और और कोई इंडिया से आ रहा है तो नॉर्मल इरास्मस में भी ज्वाइन कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, इरास्मस प्लस हमारे लिए नहीं है। तो सिर्फ इरास्मस मुंडस ही है जिसमें। इरास्मस प्लस में मैंने कभी इंडियंस नहीं देखे, हम्म। मैंने सिर्फ यूरोपियंस साउथ अमेरिकन्स देखे हैं और कोई नहीं। हम्म। बाकी एक तो इरास्मस मुंडस हो गया, और जिसको लगता है कि उसका इसमें से नहीं हो सकता तो आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो बाकी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी नेदरलैंड्स में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। जैसे मैंने डेल्फ में, ट्वेंटे में और एंडोवर में अप्लाई किया था, तो मेरा तीनों में हो गया था। तो आप कर सकते हो। प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे मेरा भी वर्क एक्सपीरियंस था, आपका भी वर्क एक्सपीरियंस था, तो वो हाँ। सब चीज़ें मैटर करती है। जैसे हम्म मेरा एप्लीकेशन तो मैंने तो जीआरई भी नहीं दिया था, हाँ। सिर्फ मैंने आइल्स दिया था और अपना मोटिवेशनल लेटर लगाया था, हम्म, हो गया था मेरा उसी की बेसिस में। तो काफ़ी चीज़ें आपकी मैटर करती है। पर हाँ, इस वीडियो में मेन ये था कि इरास्मस मुंडस में कैसे जाना है, निशांत भाई ने आराम से सारा कुछ हम्म बता ही दिया है। हम्म तो ये मेजर रिक्वायरमेंट्स है, अगर इतना हम्म, आप कर लोगे और आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई, हाँ। और बाकी लक पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, हम्म लाइफ में लक में बहुत कुछ डिपेंड और करता है एक अगर। और चीज़ मैं बोलूँगा, हम्म। जैसे अगर प्रोग्राम सेलेक्ट भी कर रहे हो हम्म। तो ये भी देखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री में जा रहे हो। हम्म। क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज आगे जाके वहाँ रहना चाहते हो, तो हाँ। ये नहीं कि आप स्लोवेनिया चले गए जस्ट बिकॉज आपको इरास्मस मुंडस मिल गया वहाँ पे, पर हाँ, आगे जाके कोई टेक सेक्टर है ही नहीं स्लोवेनिया में, तो तुम बहुत उससे मैटर भी करता सफ़र है। करोगे। तो सिलेक्शन डिपेंड करता है कि कैसी कंट्रीज़ भी हैं। सही तो बात ये है। नहीं कि कुछ भी उठा लिया, पर हाँ डाइवर्सिफाई ज़रूर करना, एक ही इरास्मस मुंडस प्रोग्राम में मत भरना, हम्म। तीन चार ऑप्शंस रखना, क्यों पता नहीं कितने एप्लीकेशंस आ जाएंगे। हम्म। इस बार जैसे DEI में 3,000 एप्लीकेशंस आए थे, भाई और साहब, आई थिंक उन्होंने सिर्फ 22 स्कॉलरशिप्स दी हैं 3,000 एप्लीकेशंस तो में। ये कंपटीशन तो है, पर कंपटीशन क्यों है आपको कंपटीशन भी डबल है कि हाँ। एक तो आपको पहले अच्छा होना है ओवरऑल, प्लस इंडिया में भी अच्छा इंडिया में होना भी है। कंपटीशन है। हाँ पर इस लाइफ के आपको कुछ फ़ायदा दिखाता हूँ। अभी मैं और निशांत भाई, हमने कल प्लान बनाया, हम नेदरलैंड्स में थे, हमने प्लान बनाया जर्मनी घूमाते हैं। आज हम उठा के जर्मनी आ गए। हाँ मतलब ये मैं भी आपसे पहले ये बात कर रहा था कि अगर मैं जैसे इंडिया में भी था तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। जब मैं सोचता था कि दूसरे स्टेट्स में भी जाना है, मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाने में भी 3.5 घंटे लग जाते थे। हम्म पर ये स्टेट टू स्टेट ट्रैवल था, और यहाँ पे हम कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक फ्रीडम ऑफ ट्रैवल है। मतलब ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है, लोगों को हम्म, समझ में नहीं आएगी। हाँ पर लाइफ में अगर आपको जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, उनके कल्चर को देखना, हाँ और कैसे आपका जियोग्राफिकल चीज़ें चेंज होती है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक इरास्मस मंडस वाला, या फिर आप नॉर्मली यूरोप में पढ़ने आ रहे हो, तो ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे अगर आप देखो इस चीज़ को। हम्म अभी हम एक ट्रैक पे है, हम मॉन्सकाउ हाँ मैं बार बार मॉन्शाओ नाम भूल, मॉन्शाओ मॉन्शाओ मॉन्शा या मॉन्सकाउ, जो भी बोल मॉन्स रहे का हो। हाँ। मॉन्सकाउ आए हुए हैं हम एक ट्रैक पे, और ये हमारा व्यू है ट्रैक से, एक पॉइंट हमें मिला था, ये नीचे पूरी हमें मॉन्सकाउ सिटी दिख रही है। तो ठीक है यार, मेहनत करो, अपना ट्रायल दो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ और ऑप्शन लाइफ में अपने आप खुल ही जाता है। सो ऑल द बेस्ट गाइस।